नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। अभी जस्ट मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ रहा था वीडियोस पर, तो उस पर आप लोग के बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। बीएड अपना पक्ष रख रहे हैं और बीटीसी के अभ्यर्थी अपना पक्ष रख रहे हैं और दोनों में एक तरीके से लड़ाई चल रही है कि प्राथमिक में किसको होना चाहिए या फिर किसको नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसी मुद्दे पर मैं डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। तो यदि आप भी इन दोनों बीएड या फिर बीटीसी से रिलेटेड है और इस मुद्दे से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले आप लोग सवाल ये करते हैं, बीएड वाले अभ्यर्थी की मैं बात करूं कि वो सवाल ये करते हैं बीटीसी से, जैसा कि मैंने महसूस किया है कमेंट्स के माध्यम से, कि बीएड अगर शामिल हो जाता है प्राथमिक में तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। दोनों कंपटीशन देंगे, जो सफल होगा उसको चयन मिलेगा। तो दोस्तों, इसका स्पष्ट सा उत्तर ये होता है कि अगर 2018 की भर्ती देखें आप, तो वहाँ पर एक सीट के लिए 2 अभ्यर्थी से भी कम फाइट कर रहे थे और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती देखें तो उसके लिए 6.44 अभ्यर्थी फाइट कर रहे थे और अब जो वैकेंसी आएगी उस पर एक सीट के लिए 14 या फिर उससे भी ज़्यादा अभ्यर्थी फाइट करने वाले हैं। अगर इस डेटा को आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बीटीसी वाले के कमेंट्स को पढ़ करके मुझे महसूस हुआ कि इन लोगों की वजह से, यानी बीएड की वजह से, इनका जो सिलेक्शन का चांसेस है वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है, प्रोबेबिलिटी इनकी कम होती जा रही है। इसके वजह से यह बीएड को नहीं चाह रहे हैं। दोस्तों, 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें निश्चित तौर पर 98,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी बीएड वाले सफल हुए हैं और अगर बीटीसी की मैं बात करूं तो 38,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जहां बीटीसी अभ्यर्थियों को ही केवल एक तरीके से उनका मौका था प्राथमिक में चयन लेने के लिए, अब बीएड आने के बाद से उनके मौके कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब दोस्तों, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। जब से 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए रिजल्ट जारी हुआ है, उसके बाद से ट्विटर पर बीटीसी अभ्यर्थियों के द्वारा एक ट्रेंड चलाया गया था और ये ट्रेंड आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 50,000 ट्वीट्स के साथ 25वें नंबर पर यह ट्रेंड कर रहा था #रिमूव बीएड फ्रॉम यूपीपीआरटी। इस मुद्दे पर मैंने काफ़ी दिनों से बात नहीं कर रखी है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोग कमेंट्स के माध्यम से कहते हैं कि सर प्लीज़ इस मुद्दे पर वीडियो ना बनाइए। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहेंगे तो ही मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा और अभी ये मुद्दा शांत नहीं हुआ है। ये मुद्दा जो कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट की घोषणा हुई है, इसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने जा रही है। अब ऐसा भी नहीं है कि 100% एक ही मत को वोट मिले कि आप लोग इस मुद्दे पर अपडेट चाहते हैं या फिर नहीं। हो सकता है कि किसी को 80% और किसी को 20% वोट मिले। तो सबसे ज़्यादा जो वोट होगी, यानी कि जिस पर ज़्यादा वोट होगी, मैं उसी के बारे में विचार करूंगा कि इस पर अपडेट देना है या फिर नहीं। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप बीएड हैं, बीटीसी हैं या फिर एनआईओएस डीएलएड हैं। आप इस मुद्दे पर अगर अपडेट चाहते हैं तो आपको कमेंट्स में बस इतना लिखना है कि आई एम बीएड और बीटीसी और एनआईओएस डीएलएड, जो भी आप हो अपने अकॉर्डिंग लिखें और आगे लिखें कि यस आई वांट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, या फिर हिंदी में जो कुछ भी आप लिख सकते हैं, ताकि मुझे सूचित हो कि आप में से कितने अभ्यर्थी इस न्यूज़ से प्रभावित हो रहे हैं या फिर इस पर अपडेट चाहते हैं। क्योंकि अगर इस केस में कुछ भी होता है तो ऐसा नहीं है कि एक पक्ष प्रभावित होगा, ये मुद्दा ऐसा है कि इससे सभी पक्ष प्रभावित होंगे। ये एक गोल पहिया है जिसमें बीएड, बीटीसी, डीएलएड, एनआईओएस डीएलएड और डीएड और बीएलएड और ऐसे सभी कोर्सेज इससे प्रभावित होने वाले हैं। तो आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा जो भी मैंने बातें आप लोगों को बताई हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।